इस क्वेश्चन को करने के बाद आप खुद बोल सकते हैं कि ओए नो इफ नो बट ओनली जट ओनली जट ओनली जट। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किया था कि सीक्वेंसिंग का केस नंबर 1 किया था कि n जॉब्स ऑन वन मशीन। उस पर हमने चारों रूल्स देख लिए थे। एसपीटी रूल क्या कहता है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, अर्लीस्ट ड्यू डेट वाला, उसके अलावा क्रिटिकल रेशियो वाला और सिलेक्ट टाइम रिमेनिंग वाला। आई होप चारों के चारों रूल्स आपको क्लियर होंगे। आपको ये पता चल गया होगा कि जब n नंबर ऑफ जॉब्स ऑन वन मशीन होंगी उस टाइम पे आपको सीक्वेंस कैसे बनाना है। आज की वीडियो में हम उसी चीज के ऊपर एक मास्टर प्रॉब्लम करेंगे। अब मास्टर प्रॉब्लम क्या है? मास्टर प्रॉब्लम क्या है, इसमें हम वो सारे इफ एंड बट कवर कर लेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके रिलेटेड। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप खुद बोल सकते हैं कि ओए नो इफ नो बट ओनली जट ओनली जट ओनली जट। ठीक है जी, तो मैं मास्टर प्रॉब्लम आपको दिखा देता हूं, आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, वो आप देख लेना, उसको आराम से नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। जितने भी पैरामीटर्स हमसे पूछे गए हैं वो सभी हम उसको कैलकुलेट करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपने नोट कर ली होगी मास्टर प्रॉब्लम। मैंने उसी चीज को यहां पे भी लिख लिया है ताकि आपको एक बार के लिए रीड आउट करके दिखा सकूं कि क्या हमसे पूछा गया है और क्या हमें निकालना है। तो दोस्तों हमें क्या दे रखा है, एक टेबल दे रखी है जिसमें नंबर ऑफ जॉब्स दे रखी हैं ABCDEFGH। एक दे रखा है प्रोसेसिंग टाइम का कॉलम, एक दे रखा है ड्यू डेट का कॉलम, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। यहां पे क्या दे रखा है, ए सेट ऑफ जॉब्स आर टू बी प्रोसेस्ड ऑन ए सिंगल मशीन। ठीक है, ये सारी की सारी जॉब्स एक सिंगल मशीन पे प्रोसेस करनी है हमें। ऑब्टेन ए सीक्वेंस यूजिंग, अब यहां पे रूल नहीं दे रखा। मैंने क्या बताया था, यहां पे 4 रूल है हमारे पास। एसपीटी भी है, ईडीडी भी है, उसके अलावा क्रिटिकल रेशियो वाला भी है और सिलेक्ट टाइम रिमेनिंग भी है, एसटीआर भी है। इन चारों रूल से मैंने सीक्वेंस बनाना बता दिया था। जैसा आपका मन करे उनमें से कोई भी एक ऑर्डर उठाओ, यहां पे रख देना कि वो रूल है, उस रूल के हिसाब से हमें सीक्वेंस बनाना है और उसी के हिसाब से हमें क्या क्या निकालना है। सबसे पहले निकालना है मेक स्पेन टाइम, दूसरा निकालना है जॉब फ्लो टाइम, तीसरा निकालना है एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब, चौथा निकालना है एवरेज टार्डीनेस पर जॉब, पांचवा निकालना है एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम। ठीक है, और लास्ट निकालना है छठा नंबर ऑफ टार्डी जॉब्स। तो 6 पैरामीटर हमें कैलकुलेट करने हैं। तो आप बताइए कि ये इनमें से कौन सा रूल फॉलो करें। तो ऐसा करते हैं, एसपीटी से भी कर सकते हैं इसको, ईडीडी से भी कर सकते हैं, सीआर से भी कर सकते हैं, किसी भी से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं ले लेता हूं ईडीडी रूल ले लेता हूं। ठीक है, एसपीटी से आप खुद कर सकते हैं, करके देखना क्या डिफरेंस आया। ठीक है, मैं ईडीडी से कर रहा हूं इसको, ईडीडी। ठीक है जी, तो पहले बनाते हैं हम सीक्वेंस। मैं इस चीज को मिटा देता हूं। ठीक है, ईडीडी रूल को फॉलो करेंगे, पहले बनाते हैं सीक्वेंस, उसके बाद हम क्या करेंगे आगे कि अलग अलग पैरामीटर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो दोस्तों सीक्वेंस निकालने के लिए मैं ले रहा हूं ईडीडी रूल। ठीक है, देखते हैं ईडीडी रूल से कैसे आएगा। हमें पता है ये ड्यू डेट है, जो सबसे कम या सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट होगी वो फर्स्ट नंबर पे आएगी, उसके बाद जो सेकंड होगी वो सेकंड नंबर पे, उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख देंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, इसमें सबसे कम टाइम क्या है, ये वाला। तो हमारा फर्स्ट नंबर पे कौन सी जॉब होगी, ये वाली, यानी कि ए जॉब होगी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे कौन सी जॉब होगी, हमारी सेकंड नंबर पे जॉब होगी ये वाली, डी वाली। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारी होगी ये वाली, फोर्थ नंबर पे हमारी होगी ये वाली, फिफ्थ नंबर पे हमारी होगी जॉब ये वाली, सिक्स्थ नंबर पे हमारी होगी ये वाली, सेवंथ नंबर पे लास्ट वाली और एट्थ नंबर पे ये वाली। ठीक है जी, तो ये हमारा सीक्वेंस आ गया। सीक्वेंस को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे हम कि हमारा क्या सीक्वेंस आया है। मतलब टोटल हमसे 7 चीजें पूछी थी। पहला था सीक्वेंस पूछा था
और 6 अलग अलग पैरामीटर पूछे थे। तो सीक्वेंस हमारा क्या आ गया, सीक्वेंस आ गया हमारा, सीक्वेंस आ गया, सबसे पहले आ गई ए, उसके बाद डी, फिर बी, उसके बाद सी, उसके बाद ई, एफ, एच और जी। ठीक है जी, ये हमारा आ गया सीक्वेंस। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज हमारी यहां पे से कैलकुलेट हो गई है कि हमारा सीक्वेंस क्या आ गया, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमें इस सीक्वेंस के हिसाब से इन जॉब्स को अरेंज करना है और उसी के अकॉर्डिंग ये टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी। हर बार ऐसे ही करना है आपको, जो आपको दे रखा हो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये टेबल दोबारा बनानी पड़ेगी इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग। यहां पे हमारा सीक्वेंस इसको फॉलो करेंगे और मैं टेबल बना देता हूं, उसके बाद आगे करते हैं। ये सारे पैरामीटर ऐसे ही इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे अगर मान लो डी यहां पे सेकंड नंबर पे आएगा तो ये वाले पार्ट यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा और ऐसे करके सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है जी, तो मैं बना देता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने सीक्वेंस बनाया था उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैंने टेबल को मॉडिफाई कर दिया है। ए के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद ई, फिर एफ, फिर एच और जी। इस टाइप से हमारी जॉब्स होंगी। उसी के अकॉर्डिंग मैंने प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट लिख दी है। ठीक है जी, तो यहां पे नीचे मैंने एक कॉलम रो बनाई है जिसमें हम टोटल लिखेंगे। इनका क्या लिखेंगे, क्या चीज जरूरत पड़ेगी उसको देखेंगे हम। सबसे पहले बात करते हैं जॉब फ्लो टाइम की। तो जॉब फ्लो टाइम मैंने क्या बताया था, क्या होता है, वो टाइम होता है जब किसी जॉब का किसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होना, उसके बाद उसका फिनिश होना, उसके बीच का टाइम। ठीक है जी, तो अगर यहां पे देखें तो ये जॉब सबसे पहले गई है, ए जॉब जो है सबसे पहले गई है, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम 14 है। तो मतलब ये गई कब है, 0 पे गई है, मतलब फर्स्ट डे गई है ना। ये डेज में है सारा, ये कहीं पे मैंने लिखा नहीं शायद, तो डेज में है सारा, अंडरस्टूड होना चाहिए इतना तो कि ये डेज में है सारा। ठीक है जी, ये फर्स्ट डे गई है, 0th डे पे गई है, मतलब यानी कि फर्स्ट डे गई है और वहां से 14th डे में निकली है। तो इसका जो फ्लो टाइम हो गया 14 डेज। ठीक है जी, ये हो गया 14 डेज। अगर हम बात करें सेकंड जॉब जो है, सेकंड जॉब हमारी डी है, ये हमारी कब एंटर हुई है, जब ये 14 दिन बाद एंटर हुई है यहां पे, है ना, सिस्टम में, मशीन के ऊपर 14 दिन बाद एंटर हुई है। उससे पहले केवल वो वाली जॉब हो रही थी। तो मैंने तो शुरू में बताया था ना, एक टाइम पे एक ही जॉब प्रोसेस होगी, तो यही मतलब था उसका कि जब तक ये वाली जॉब हो रही है तो दूसरी जॉब उसमें एंटर नहीं होगी। अब सेकंड जॉब आई, उसको लगेंगे, डी जॉब को कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा, इसमें 6 ऐड कर देंगे, 14 + 6, यह आ जाएगा 20 डेज। ठीक है जी। थर्ड अगर बात करें, यहां पे आ गया बी नंबर। ठीक है, तो बी को कितना टाइम लग रहा है, 11 डेज। तो 20 + 11 वो आ जाएगा 31 डेज। ऐसे ही सबका एक एक करके निकाल लेंगे। यहां पे आ जाएगा 31 + 8 39 डेज, वहां पे आ जाएगा 39 + 16 55 डेज। ठीक है, आगे आ जाएगा 55 + 19 74 डेज, और 74 के बाद ये है 74 + 12, ये आ जाएगा 86 डेज, और 86 + 10 ये आ जाएगा 96 डेज। अब यहां पे हमारी आ गई, पहली हमने कैलकुलेशन कर लिया जॉब फ्लो टाइम की। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जॉब फ्लो टाइम क्या निकालना है, सबसे पहला क्वेश्चन हम कर लेते हैं जॉब फ्लो टाइम। हर का जॉब फ्लो टाइम क्या है, तो फॉर ईच जॉब निकालना था ना, जॉब फ्लो टाइम फॉर ईच जॉब। तो वो क्या है, ए के लिए हो गया 14, बी के लिए हो गया, सॉरी हाँ ठीक है, ए के लिए 14 हो गया, बी के लिए अगर बात करें 31 हो गया, सी के लिए अगर बात करेंगे 39 हो गया, डी के लिए अगर बात करें तो 20 हो गया, सी के लिए बात सी हो गया, ई हो गया, ई के लिए बात करेंगे अगर तो ई के लिए कितना है 55 डेज, एफ के लिए
74 डेज, जी के लिए 96 डेज और एच के लिए 86 डेज। देखो ये जो मैंने करवाया ना, ये सबका क्यों लिखवाया कि क्वेश्चन में इन पर्टिकुलर पहला एक भी पूछ सकता है कि ये भी पूछ सकता है कि केवल ये बताओ कि जी जो जॉब है उसका जॉब फ्लो टाइम क्या होगा ईडीडी रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि भाई यहां इसका 96 आ गया। तो मैंने यहां पे हर एक का बता दिया, इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं वो कि भाई सी का बताओ, ई का बताओ या किसी और का बताओ। तो वो चीज जो है आपको यहां से उस रूल के अकॉर्डिंग आपको शेड्यूलिंग करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये तो आ गया हमारा जॉब फ्लो टाइम। सेकेंड चीज है मेक स्पेंड टाइम, है ना, मेक स्पेंड टाइम। तो मेक स्पेंड टाइम क्या है, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट जॉब के स्टार्ट होने से लेके लास्ट जॉब के खत्म होने तक। अब ये एक ही सेट तो है हमारे पास, इसमें हमारे को सोचना ही नहीं है, एक सेट है। तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट सेट के फर्स्ट जॉब के स्टार्ट होने से लेके लास्ट जॉब के खत्म होने तक के उसको टाइम को क्या बोलते हैं, मेक स्पेंड टाइम। फर्स्ट जॉब कब शुरू हुई 0 पे, लास्ट जॉब कब खत्म हुई 96 पे। तो या तो आप इसको डायरेक्टली यहां पे लिख दो, ये जो टर्म है ना यहां पे जितना भी आएगा 96, ठीक है ना, उसको डायरेक्ट यहां पे लिख दो, सॉरी उसको डायरेक्ट लिख दो कि भाई हाँ ये हमारा मेक स्पेंड टाइम कितना आ गया 96 डेज। ठीक है, मेक स्पेंड टाइम आ गया 96 डेज। या फिर डायरेक्टली इस वाली वैल्यू को यहां पे लिख दो या फिर डायरेक्टली इनको सम कर दो, 14 और 20, 14 और 6 20, 20 और 11 31 और 39, 39 और 15 55, 39 और 16 55 और 19 74 और 12 74 और 12 86 और 10 96। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये तो हमारा आ गया मेक स्पेंड टाइम। तो यहां से भी आपको समझ में आ रहा होगा, जो प्रोसेसिंग टाइम को जोड़ेंगे तो हमारा जाएगा मेक स्पेंड टाइम। लेकिन बेटर है आप इसको यहां से कैलकुलेट करो, क्योंकि जब दो सेट आएंगे ना, दो सेट आएंगे तो उसमें यहां से जॉब निकलेगी उस जॉब दूसरे वाले में जाएगी, तो मेक स्पेंड टाइम चेंज हो जाएगा, दोनों का अलग अलग मेक स्पेंड टाइम आएगा। तो आप डायरेक्टली इसको ऐड मत करना, यहां से कैलकुलेट करना। ठीक है जी, तो जो लास्ट वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मेक स्पेंड टाइम। ठीक है जी, तो हमारा मेक स्पेंड टाइम कितना आ गया यहाँ पे 96 डेज। बाकी जब हम n नंबर ऑफ जॉब्स ऑन टू मशीन करेंगे तो उस केस में आपको ये क्लियर भी हो जाएगा। थर्ड जो है हमारा क्या था, क्या कैलकुलेट करना था, थर्ड जो चीज है वो हमें कैलकुलेट करनी थी कि एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स, यानी एवरेज जॉब फ्लो टाइम, एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब। एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब। अब यहां से आपको डायरेक्टली क्लियर हो भी रहा होगा कि एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब क्या होगा, इन सब को ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे जितनी नंबर ऑफ जॉब्स हैं उनसे। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको लिख सकते हैं ऐसे कि समेशन ऑफ जॉब फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय n, यानी कि नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया 14 और 20 34 और 31, 34 और 31 65, 65 और 39, 104, 104 और 55, 159, 159 और 74, 159 और 74, 159 और 4 163 और 16 और 16 और 7 23, तो 233, 233 और 86, 233 और 86, 239 और 80, 319, 319 और 96, 319 और 6 325, 325 और 90, 415। ठीक है जी, ये कितना आ गया 415 आ गया टोटल जॉब फ्लो टाइम। ठीक है, तो 415 आ गया टोटल जॉब फ्लो टाइम। और अपनी टोटल जॉब कितनी है 8 जॉब है, तो 8 जॉब से डिवाइड कर देंगे, यहां से हमारा आ जाएगा क्या, एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब। 8 पंजे 40,
8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, 8 7 7 8 64, 6 8 7 56। ठीक है, ये हमारा आ गया 51.87 डेज। ठीक है जी, ये क्या आ गया, ये आ गया एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब। 3 टर्म्स हमने कैलकुलेट कर ली हैं, 3 और बची हैं, तीनों को और देख लेते हैं। पहला हमने क्या देखा, क्या है जॉब फ्लो टाइम, ये आपको आई होप क्लियर हो ही गया होगा। दूसरा मेक स्पेंड टाइम देख लिया। तीसरा हमने देख लिया एवरेज जॉब फ्लो टाइम पर जॉब। ठीक है, चौथा हम करेंगे टार्डीनेस। टार्डीनेस जैसे हमें पता है, देखो पहली जॉब जो है 14 दिन में रेडी हो गई, है ना, 14 दिन में रेडी हो गई, 14 दिन में रेडी होगी, लेकिन ड्यू डेट कितनी थी 39 डेज, यानी ड्यू डेट से पहले रेडी हो गई। तो यहां पे हमारी टार्डीनेस है क्या, नहीं है, डिले तो नहीं हुआ ना, तो डिले 0 है। सेकंड जो है 20 दिन में रेडी हो गई, यहां पे हमारा 42 डेज का टाइम था, तो ये भी हमारी डिलेनेस 0 हो गई। थर्ड जो है यहां पे 31 डेज में रेडी होनी चाहिए थी, और यहां पे हमारे पास 48 डेज हैं, तो ये भी 0 हो गया यहां पे भी। समझ रहे हो ना, ये क्या है कि इतना जो ड्यू डेट है उससे अगर पहले रेडी हो जा रही है तो कोई डिले नहीं है, ड्यू डेट के बाद होगी तब कैलकुलेट करेंगे कि कितनी टार्डी हुई है। ये 39 डेज में रेडी होनी चाहिए थी, सॉरी 39 डेज में रेडी हो गई है, बट 55 डेज थे हमारे पास, तो ये भी हमारा टार्डीनेस 0 है। यहां पे भी हमारी 70 डेज में होनी चाहिए थी, 55 डेज में होगी, ये भी टार्डीनेस 0 है। यहां पे 76 डेज में होनी चाहिए थी, 74th डे रेडी हो गई, तो ये भी टार्डीनेस 0 है। और जो नेक्स्ट है ये 82nd डे में रेडी होनी चाहिए थी, लेकिन 86 डेज हो गए, तो यहां पे 4 दिन ऊपर हो गए। ठीक है ना, 4 दिन ऊपर हो गए, मतलब टार्डीनेस कितनी आ गई 4। और यहां पे 89 डेज में रेडी होनी चाहिए थी, 96 डेज में हुई है, तो 7 दिन का डिले यहां पे हो गया, तो है ना, तो यहां पे भी डिले हो गया और यहां पे भी डिले हो गया। तो 2 क्वेश्चन क्या थे हमारे, एक तो हमारा क्वेश्चन हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ टार्डी जॉब, है ना, नंबर ऑफ टार्डी जॉब कितना है, नंबर ऑफ टार्डी जॉब कितनी होगी 2, है ना, क्लियर दिख रहा है हमें, एक ये वाली जॉब टार्डी होगी और एक ये वाली जॉब टार्डी होगी, तो नंबर ऑफ टार्डी जॉब कितनी होगी 2। 4 टर्म्स हमारी कैलकुलेट होगी। एक हमें निकालना था एवरेज नंबर ऑफ सॉरी एवरेज टार्डीनेस पर जॉब, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये 11 आ गया और डिवाइड बाय 8 कर देंगे, तो फिफ्थ जो टर्म है हमारी वो क्या है, एवरेज टार्डीनेस पर जॉब, वो क्या आ गई 11 डिवाइड बाय 8, है ना, यानी कि कितना आ गया 1.3 24 6 8 56 1.37 आ गया हमारा एवरेज टार्डीनेस, इतने डेज आ गया एवरेज टार्डीनेस पर जॉब। 5 टर्म हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो दोस्तों लास्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो क्या करना था, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम। वो क्या है, हमें क्या पता है, वो है फॉर्मूला मैंने बताया भी था, टोटल जॉब फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पेंड टाइम। अगर किसी को भी ये फॉर्मूले कहाँ से आए या कौन सा रूल कैसे करना है फॉलो, अगर ये वाली वीडियो देखी नहीं है तो उसके लिए किसी को डाउट है तो ऊपर जाके आई बटन में आपको वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, वहां जाके आप देख सकते हैं पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये फॉर्मूले क्या हैं या कौन कौन से रूल को कैसे फॉलो करते हैं सीक्वेंसिंग के लिए। तो यहां पे हमें क्या पता है, टोटल जॉब फ्लो टाइम हमारा कितना आ रहा है 415, और हमारा मेक स्पेंड टाइम कितना है टोटल 96 डेज। ठीक है, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो 415 डिवाइड बाय 96 कितना आ गया, 1 2 3 4 4.15 4 चौक 16 और 15 31 310 4.3 समथिंग आ जाएगा। थोड़ा और कैलकुलेट अगर करना है तो आपको, तो
4 × 12 288, 12 और 10 22, तो 4.32 आ जाएगा यहां से हमारा क्या, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम। ठीक है जी, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम का क्या मतलब हुआ कि इतनी जॉब्स हर टाइम सिस्टम में अवेलेबल हैं। हमने देखा क्या कि हमने एक बार में एक ही जॉब को प्रोसेस किया, लेकिन हमारी एवरेज नंबर ऑफ जॉब इन द सिस्टम कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, 4 जॉब। इसका मतलब क्या हुआ, 4 या 4 से ज्यादा जॉबें हर टाइम पे सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं, है ना। तो ये जो है हमारी टर्म है एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स इन द सिस्टम। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल जॉब्स फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पेंड टाइम से। ठीक है जी, और यहां से आपको ये भी क्लियर हो गया कि हम एक बार में एक ही जॉब को प्रोसेस कर रहे हैं। तो आई होप यहां से आपके जितने भी पहले डाउट रहे होंगे पिछली वीडियोस में, वो सारे यहां पे आके क्लियर हो गए होंगे। सारी की सारी टर्म्स आपको कैसे कैलकुलेट करनी है वो आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आई, तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा आपको और आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहूं। थैंक यू एवरीवन।